अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर ब्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एनटीएस नेट पेपर्स। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो एमसीक्यूज विद आंसर शेयर करने जा रहा हूं जो कि रिपीट होते रहे हैं और पिछले 5 सालों से मुसलसल रिपीट होते चले आ रहे हैं और 90 to 95% चांसेस हैं कि इन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक बराए मेहरबानी लाजमी देखिएगा, इसमें आप सबका बहुत ज्यादा फायदा है। और कोशिश करिएगा कि जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो साथ साथ ही उसको रिवाइज कर लें या याद कर लें ताकि आप लोगों को याद रहे। और मैं तो कहता हूं रट्टा मार लें इसका, बेशक आप लोगों को समझ आती है कि इसका आंसर कैसे, यानी क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पोर्शन को कवर करेंगे क्योंकि अगर मैंने सारी वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में सारे पोर्शंस कवर कर लिए तो वीडियो बहुत घंटों की बन जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज ही जो है ना फिजिक्स के पोर्शन की, फिर आहिस्ता आहिस्ता केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर आईक्यू, इस तरह वीडियो डालूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों की सपोर्ट पे। अगर तो इस वीडियो पे 2K या 3K व्यूज जल्दी हो जाते हैं तो मैं उसी वक्त जो है ना वीडियो डाल दूंगा, चाहे वो 1 घंटे में होते हैं, 2 घंटे में होते हैं या 1 दिन में होते हैं, मैं उसी वक्त जो है ना बाकी पोर्शंस की भी वीडियो डाल दूंगा। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं फिजिक्स के एमसीक्यूज की बात करने जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को पढ़ के भी बताऊंगा और आप लोगों को आंसर्स भी साथ साथ बताता चल आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द स्मॉलेस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम? इसका आंसर है साउंड। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल? हाईएस्ट पावर मल्टीपल इनमें से कौन सा है? गीगा होता है हाईएस्ट पावर मल्टीपल। विच वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटी इन एसआई यूनिट? एसआई यूनिट में डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। द प्लेन नियरेस्ट टू द अर्थ इज? नियरेस्ट टू द अर्थ, इसके नियरेस्ट जो प्लेन होता है उसको वीनस, वीनस जो है वो इसके नियरेस्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। इसका करेक्ट आंसर 2 सेकेंड्स है। द मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स? 2 मोशन एग्जीक्यूट करता है, वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आपको 2 गिवन हो तो आपने बोथ पे करेक्ट करना है। द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज? कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, इसका आंसर है नेगेटिव। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज? ग्लास के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है? 42 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टीवी पिक्चर ट्यूब इज? टीवी पिक्चर ट्यूब से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो एक्स रेज होती हैं, करेक्ट आंसर इज एक्स रेज। द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी? डीसी से एसी में जाने के लिए जो कन्वर्जन होती है और जो डिवाइस यूज होती है वो इन्वर्टर होती है, करेक्ट आंसर इज इन्वर्टर। द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्रीज टू? जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल है वो एग्री होता है 40 पे। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉमनली यूज्ड एज? न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन इज द करेक्ट आंसर। द बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस डैश? प्रोटॉन। जब बम्बार्डमेंट होती है नाइट्रोजन की अल्फा पार्टिकल से तो प्रोटॉन जो है वो होते हैं। द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली? यानी कि जो एटम का डायमीटर होता है वो 10 to 10 मीटर होता है, 10-10 m करेक्ट ऑप्शन होता है इसका। Which one of the following radiations possesses maximum velocity? Gamma rays जो है वो maximum velocity possess करती है। During the fission process, a large amount of? fission process में large amount of nuclear energy is released. इसका आंसर है nuclear energy is released. Various types of cancer are treated by dash? Cobalt 60. Cobalt 60 जो है various types of cancer जो है वो treat किए जाते हैं। The charge on beta particle is 1 is the correct answer. The radiations that are used for the treatment of skin for patient is? कौन सी radiations है? Gamma rays. Gamma rays is the correct answer. Waves emitted from the antenna are dash? इसका करेक्ट आंसर है electromagnetic waves, यानी कि एंटीने से जो waves emit होती हैं वो electromagnetic waves होती हैं। Electromagnetic waves transport energy is the correct answer. Transport dash transport energy. Electromagnetic waves emitted from the antenna are? Transverse. Transverse waves होती हैं, transverse is the correct answer. How much heat does a 40 watt W मतलब watt, volt नहीं कह रहा, watt कह रहा हूं, 40 watt bulb generates in an hour? 1 hour में मतलब कितनी जनरेट होती है हीट? तो इसका सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आपके पास निकलेगा 14,04,000। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one is the best material for making connecting wires? Connecting wires को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल काफी अच्छा होता है? कॉपर अच्छा होता है, आप लोगों ने एड्स भी देखे होंगे. Internal resistance is the resistance which is offered by dash source of EMF. Next question. The graphical representation of Ohm's law is dash. मतलब जब Ohm's law का ग्राफ बनता है तो ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है. The answer is straight line. Electrical energy is measured in. Electrical energy किस में measured होती है बेसिकली? Kilowatt hour, kWh. Correct answer is kWh. The blue color of the sky is due to, sky में जो blue color होता है इसकी वजह क्या होती है? Scattering. Scattering is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी कि वो डिवाइस जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है उसको हम मोडेम कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास विद मिनिमम स्पीड. वायलेट की जो है वो मिनिमम स्पीड होती है और उस मिनिमम स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती है ग्लास से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कंडेंसर इज यूज्ड टू. कंडेंसर क्यों यूज होता है? कंडेंसर इज यूज्ड टू कलेक्ट द चार्ज. कलेक्ट द चार्ज इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लाइटनिंग कंडक्टर और रॉड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग इज मेड ऑफ. यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कोई लाइटनिंग कंडक्टर से बनी होती हैं बेसिकली, जो कि बिजली जब कड़कती है उसको बचाती है, बिल्डिंग को बचाती है उससे, वो कॉपर से बनी होती है. सो कॉपर इज द राइट ऑप्शन. रेडियो वेव्स आर डैश. रेडियो वेव्स क्या है बेसिकली? रेडियो वेव्स आर हीट वेव्स. हीट वेव्स इज द करेक्ट ऑप्शन. On passing through food stuff, X-rays can kill the bacteria. यानी कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सरे किल कर देती है. Erect and virtual images are always produced by. Erect और virtual किससे प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली? Plane and convex mirror is the correct answer. In a modern day computer, when operation, the electrical impulses travel nearly at the speed of light. The electrical impulses travel, आगे डैश था, इसका आंसर है nearly at the speed of light. Next question हमारे पास है जी. Through which of the following media does the sound travel faster? स्टील में सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करती है तेज. स्टील इज द करेक्ट ऑप्शन. Permanent magnets are made from what? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज द करेक्ट ऑप्शन. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो है वो परमानेंट मैग्नेट बने हुए होते हैं. द फिनोमिना ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज इज अ रिजल्ट ऑफ डैश. कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एसी वोल्टेज इज डैश. एसी वोल्टेज बेसिकली एनालॉग क्वांटिटी होती है और डीसी वोल्टेज बेसिकली आपके पास डायरेक्ट करंट होता है जिसको आप डीसी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एसी. एसी हमेशा, एसी को मेजर करने के लिए हम हमेशा गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. गैल्वेनोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन. Echo is an effect that is produced due to dash. Reflection of sound is the correct option, क्योंकि जब sound reflect होती है तो तभी आपके पास echoing जो है वो देखने को मिलती है. Which one of the following instrument is used for detecting and measuring the small current? Again इसका आंसर galvanometer है, because galvanometer ही जो है small current measure करने के लिए यूज होती है. The hydraulic brakes used in automobile is a direct application of what? Pascal's law is the correct option. Sound travel faster in dash. Sound travel faster in iron than in air. Next question पे आते हैं. Which one of the following gives the correct descending order of elasticity in substance? इसका आंसर है steel, silver, rubber. Next question. A mixture of which of the following gases is used in manufacturing of electric bulbs? यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए कौन सी दो गैसेस को मिक्स करके मैन्युफैक्चर किया जाता है? ऑक्सीजन एंड आर्गॉन. Oxygen and argon is the correct option. Electromagnetic waves travel with the dash. Electromagnetic waves travel with the speed of light. Speed of light is the correct option. For making the laser, usually we use ruby. Ruby is the correct option. लेजर बनाने के लिए हम बेसिकली रूबी यूज करते हैं. इन बाइनरी सिस्टम द फिगर 361 इज रिटन एज. 361 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? बेसिकली 361 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1011010001. 1011010001. नेक्स्ट इज द ट्यूब लाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश. डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. सही है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. Energy of a body due to its motion is called. Energy of a body due to its motion is called dash, which is kinetic energy. Human body converts chemical potential energy of food into dash. Heat energy is the correct option. What are the primary colors? Primary colors basically वो होते हैं
which cannot be produced. The colors which cannot be produced is the correct option. Which of the following devices is used to step up or step down the voltage of AC? Step up और step down के लिए हमेशा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, so transformer is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भाई हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी दफा रिपीट हो भी चुका है. ऑन विच प्रिंसिपल डज द टेप रिकॉर्डर फंक्शन, यानी टेप रिकॉर्डर किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है. ठीक है. अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू डैश. मूविंग बॉल स्टॉप क्यों होती है, किस एक्शन से स्टॉप होती है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. When a body is dropped from a certain height, the gravitational potential energy is converted into kinetic energy. जब बॉडी जो है वो ड्रॉप होती है हाइट से तो पोटेंशियल एनर्जी तब जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट आंसर. ऑन विच प्रिंसिपल डज द टेप, ये वाला अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दफा रिपीट हुआ है. सेल केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जाहिर है सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. Semiconductor is also used as dash as a rectifier. Next, air bubble in water shine because of the phenomena of dash. Colors found in nature is the correct answer. Electrochemical energy is required for the working of dash nervous system is the करेक्ट आंसर. आज की वीडियो के लिए इतना ही. फिजिक्स के पोर्शन के अभी भी बहुत से एमसीक्यूज मिसिंग है, या तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के साथ कंबाइन कर दूंगा जो मिसिंग रह गए हैं, या फिर इसके लिए अलग से पार्ट 2 के लिहाज से एक वीडियो बन जाएगी जिसमें फिजिक्स के बाकी रिमेनिंग, क्योंकि अभी 20-30 ऐसे हैं जो कि रिमेनिंग हैं रहते हैं हमारे पास. तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब यार लाजमी कर दिया करें. आपसे मिलेंगे इस वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.